मूवी की शुरुआत में हम ईथन नाम के एक सीक्रेट एजेंट को देखते हैं जिसका कार एक्सीडेंट हो जाता है और वो अचानक से एक जंगल में जागता है। अब ईथन, जिसे काफी चोटें लगी थी, वो पैदल ही आगे की तरफ बढ़ने लगता है। चलते चलते वो एक टाउन तक पहुंच जाता है। यहाँ में पता चलता है कि इस छोटे से शहर का नाम वेवर्ड पाइन्स है। यह सब उसे उस टाउन के एक वेट्रेस के द्वारा पता चलता है। कुछ समय बाद ईथन की आंख खुलती है और इस बार वो एक हॉस्पिटल बेड पर लेटा हुआ होता है। पैम नाम की एक नर्स ईथन को बताती है कि उसका कार एक्सीडेंट हुआ है और उसे बस मामूली खरोंचें आई है। जब ईथन अपने दोस्त टैलिंग्स के बारे में पूछता है तो नर्स बताती है कि कार एक्सीडेंट में उसका दोस्त मारा गया, जो उस समय ईथन के साथ कार में मौजूद था। आगे ईथन पैम से अपने घर की चाबी और सेलफोन मांगता है, जिस पर पैम बताती है कि उसका सामान पुलिस स्टेशन में मौजूद है। अब पैम उसे रेस्ट करने को बोलती है, मगर ईथन पैम की बात को सीरियसली ना लेते हुए पुलिस स्टेशन पर पहुंच जाता है। पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले उसका सामान उसे वापस नहीं देते क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी चालू थी। इसलिए ईथन अब पास ही के एक बार पर ड्रिंक करने चले जाता है। वहीं दूसरी तरफ ईथन का बॉस एडम ईथन के वाइफ को फोन करके बता देता है कि ईथन का एक्सीडेंट हुआ है और उसकी बॉडी अभी तक उन्हें नहीं मिली। आगे हमें ईथन को दिखाया जाता है जो एक बार पर जाकर बेवरली नाम के वेट्रेस से फोन पूछता है, मगर वो अपने घर पर फोन नहीं लगा पाता। बेवरली ईथन पर तरस खाकर उसे अपना कार्ड देती है और कहती है कि अगर उसे कुछ टाइम के लिए रहने की जगह चाहिए तो वो तब तक उसके साथ रह सकता है। ईथन बेवरली से कहता है कि वो एक सीक्रेट एजेंट है और वो अपने दो साथियों को ढूंढ रहा है जिसका नाम इवंस और केट है। यहाँ में पता चलता है कि ईथन का अफेयर किसी केट नाम की औरत के साथ चल रहा है और केट उसी की तरह एक सीक्रेट एजेंट है। अगली सुबह ईथन बेवरली के एड्रेस पर जाता है क्योंकि उसके पास रहने की कोई जगह नहीं थी, मगर वो घर एक खंडर घर था जिसके अंदर इवन की बॉडी सड़ रही थी। जब वो ये बात बताने वहां के पुलिस स्टेशन में जाता है तो वहां कोई दूसरा पुलिस वाला होता है। खुद का सामान पूछने पर वो पुलिस वाला ईथन से साफ मना कर देता है और कहता है कि उनके पास उसका कोई सामान नहीं है। अब ईथन फिर से अपने घर पर फोन करता है, मगर उसका फोन कनेक्ट नहीं होता। जब ईथन बार पर वापस जाता है तो वहां बेवरली की जगह कोई दूसरा ही वेटर मौजूद होता है। ईथन उस आदमी से बेवरली के बारे में पूछता है और इसी बात को लेकर इन दोनों में हाथापाई होती है। पंच लगने के कारण ईथन बेहोश हो जाता है और होश आने पर खुद को हॉस्पिटल बेड पर देखता है, मगर इस बार ईथन से मिलने डॉक्टर जेंकिंस नाम का एक डॉक्टर आता है। अब ये जेंकिंस कौन है वो एक बड़ा सस्पेंस है जो हमें इस वीडियो के एंड में पता चलेगा। अब डॉक्टर जेंकिंस, जो कि एक साइकेट्रिस्ट था, वो ईथन को ब्रेन सर्जरी करवा लेने को बोलता है क्योंकि उसके दिमाग में एक क्लॉट था, मगर ईथन इसके लिए मना कर देता है। फिर भी वहां के नर्सेस उसे जबरदस्ती बेहोश करके सर्जरी रूम में ले जाते हैं, मगर तभी बेवरली वहां आकर ईथन को बचा लेती है। वो दोनों किसी तरह एक वीरान खंडर घर तक पहुंच जाते हैं। बेवरली ईथन को बताती है कि वो भी यहाँ की नहीं है और वो भी सेम ईथन की तरह जंगल में जागी। वो ईयर 1999 से यहीं पर अटकी हुई है। बेवरली ये भी बताती है कि वो और इवेंस यहाँ से भागने की फिराक में थे, मगर इवन को मार दिया गया। जैसा कि नर्स के दिए हुए सेडेटिव्स काम करने लग गए थे, ईथन बेहोश होने से पहले बेवरली को बताता है कि इस समय साल 2014 चल रहा है। जब ईथन को होश आता है तो वहां पर बेवरली नहीं होती। दूसरी तरफ एडम और कुछ इन्वेस्टिगेटर्स ईथन को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे होते हैं। वही ईथन को वेवर्ड पाइन्स में केट नजर आती है, जो ईथन की तरह ही एक सीक्रेट एजेंट थी और इन दोनों का अफेयर चल रहा था। अब ईथन बड़े चालाकी से केट को फॉलो करते हुए उसके घर तक पहुंच जाता है। जब ईथन केट से बात करता है तो केट उसे पहचानने से साफ मना कर देती है। वो उसे ये भी बताती है कि इस टाउन में हर जगह सर्वेलेंस कैमरास लगे हुए हैं और कोई शख्स सब पर नजर जमाए हुए है। वहां से जाने से पहले केट बताती है कि वो वेवर्ड पाइन्स में 12 सालों से रह रही है। ये बात सुनकर ईथन भी चौंक जाता है। आगे ईथन एक कार चुराकर इस टाउन से भागने की कोशिश करता है, मगर वो घूम फिर कर वापस वहीं पहुंच जाता है। अब ईथन जंगल के रास्ते इस टाउन से भागने की सोचता है, मगर चलते चलते उसके सामने एक बड़ी दीवार आ जाती है जिस पर करंट के तार लगे हुए थे। कुछ समय बाद उस टाउन का शेरिफ ईथन को कार चुराने के इल्जाम में अरेस्ट कर लेता है। अगले दिन ईथन उसी खंडर घर में जाता है जहां इवेंस के जूतों में उसे एक पेपर मिलता है। तभी वहां पर शेरिफ आर्नल्ड आता है और उस बॉडी को जांच पड़ताल के लिए भेज देता है।
वो आगे ईथन को वहां से चले जाने को बोलता है। वापस बार पर जाने के बाद उसे बीवरली दिखाई देती है। बीवरली के पास से कुछ पैसे लेकर वो एक कैफे पर जाता है और बीवरली के एक सीक्रेट एजेंट से फोन पर बात करता है ताकि वो जान सके कि इस टाउन में आखिर हो क्या रहा है। थोड़ी देर बाद ईथन केट से मिलने एक खिलौने की दुकान पर जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, मगर केट थोड़ी दूरी बनाकर बात करती है। आगे हम देखते हैं कि ईथन ईवैन के घर पर जाता है और ईवैन की पत्नी से मिलता है, मगर ईवैन की पत्नी उसे पहचानने से मना कर देती है और साथ में ये भी बताती है कि ईवैन ने खुदकुशी की थी और ईवैन कार एक्सीडेंट में नहीं मरा। अब इन सारे सवालों के जवाब हासिल करने वो पुलिस स्टेशन पर जाता है, जहां उसे पता चलता है कि ईवैन की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है। ये सुन ईथन मॉर्ग में जाकर ईवैन के बॉडी से एक सीक्रेट नोटबुक ले लेता है। तभी ईथन को वहां के हॉस्पिटल में उसकी वाइफ टेरेसा दिखाई देती है, जिसे हॉस्पिटल वाले एक रूम में ले जा रहे थे। जब ईथन सारे रूम्स चेक करता है तो उसे उसकी पत्नी और बेटा कहीं दिखाई नहीं देते। डॉक्टर जेंकिंस वहां पर आता है और ईथन को बताता है कि उसकी मानसिक हालत धीरे धीरे बिगड़ रही है और उसे अर्जेंटली सर्जरी करनी होगी। दूसरी तरफ सियाटल शहर में टेरेसा को लगने लगता है कि ईथन शायद केट के साथ कहीं भाग गया। इस बात के बारे में पता करने वो एडम को कॉल लगाती है, मगर एडम केट और ईथन के रिलेशनशिप के बारे में उसे कुछ नहीं बताता। वही वेवर्ड पाइन्स के जंगल में ईथन और बीवरली मिलते हैं और ईवन के पास मिली नोटबुक से इस टाउन से भागने की सोचते हैं। बीवरली बताती है कि जो कोई भी आदमी वेवर्ड पाइन्स में आता है उसके अंदर एक चिप फिट की जाती है। शायद ईथन के बॉडी में ऐसी कोई चिप होगी। ये दोनों आगे ईथन के बॉडी में लगे उस चिप को निकाल देते हैं ताकि कोई उन्हें ट्रैक ना कर पाए। अब बीवरली ईथन को बताती है कि शेरिफ आर्नल्ड ने सबके सामने ईवैन को एग्जीक्यूट किया क्योंकि ईवैन ने इस टाउन के नियम तोड़े थे। आगे ईथन केट से मिलता है, वो भी बीवरली के साथ, और ये सब लोग केट के यहाँ डिनर करने का प्लान बनाते हैं। कुछ समय बाद ईथन अपनी ट्रैकिंग चिप होटल पर ही छोड़ देता है ताकि सर्वेलेंस करने वालों को ये लगे कि ईथन होटल पर ही है। वो आगे जंगल में जाकर उस पैकेज को ढूंढने लगता है जिसके बारे में ईवैन ने उस नोटबुक में लिखा था। उस पार्सल को लेने के बाद ईथन जंगल से जाने लगता है और वहां से बीवरली के साथ केट के यहाँ डिनर के लिए चले जाता है। डिनर करते समय बीवरली गलती से अपनी बेटी का जिक्र निकालती है जो इस टाउन में नहीं थी, और किसी बाहर वाले का जिक्र करना मतलब मौत की सजा। यह समझ आते ही बीवरली वहां से उठ जाती है और ईथन के साथ जाने लगती है, मगर वहां के हर घर में फोन और अलार्म बजने लगते हैं और शहर के सारे लोग बीवरली को मारने उसके पीछे पड़ जाते हैं। पर अफसोस बीवरली पकड़ी जाती है और ईथन एक घर के अंदर से बीवरली को देख रहा होता है। अब आर्नल्ड सबके सामने बीवरली को खत्म कर देता है। दूसरी तरफ टेरेसा और उसका बेटा बेन सीक्रेट सर्विस के हेडक्वार्टर्स पर जाते हैं ताकि वो दोनों ईथन के बारे में पता लगा सके। वहां टेरेसा को पता चलता है कि ईथन किसी काम से वेवर्ड पाइन्स जाने वाला था। ये पता चलते ही ये दोनों वेवर्ड पाइन्स की तरफ निकल जाते हैं। वेवर्ड पाइन्स पर पहुंचते ही आर्नल्ड गाड़ी चेक करने के बहाने उनका फ्यूल पाइप काट देता है ताकि वो लोग इस टाउन को छोड़कर ना भाग सके। फिर एक दिन ईथन को एक ट्रक दिखाई देता है जो इस टाउन का नहीं था। ईथन समझ जाता है कि ये ट्रक किसी दूसरे शहर से यहाँ पर आया है, इसलिए वो उस ट्रक में छुप जाता है ताकि वो इस टाउन से बाहर निकल सके। मगर वो गाड़ी एक वेयरहाउस पर जाकर रुकती है जहाँ पर कुछ लोग और कई सारी पुरानी गाड़ियां थी। ईथन को वहां टेरेसा की कार भी दिखाई देती है। कार को चेक करने पर वो श्योर हो जाता है कि ये कार उसकी ही पत्नी की है। पर तभी वहां आर्नल्ड आकर ईथन को बेहोशी का इंजेक्शन दे देता है और होश आने पर वो अपने आप को हॉस्पिटल में देखता है। वहां की नर्स ईथन को बताती है कि उसके वाइफ को और बेटे को उन्होंने वेवर्ड पाइन्स में ला लिया है और वो लोग बीवरली के घर पर रह रहे हैं। ईथन फट से वहां जाता है और अपने फैमिली से मिलता है। वो अपने फैमिली को वार्न करता है कि वो बाहर वालों का जिक्र इस टाउन में ना करे और हर जगह सर्वेलेंस कैमरास और ट्रैकिंग चिप्स लगे हुए हैं। आगे ईथन आर्नल्ड के पास जाकर पूछता है कि उसके घर वालों को वेवर्ड पाइन्स क्यों लाया गया, मगर आर्नल्ड उसे कुछ नहीं बताता। अब ईथन आर्नल्ड को फोर्स करने लगता है। तभी वहां एक फोन आता है और ये कॉल पैम नाम की एक नर्स उठा लेती है जो उस समय वहां पर मौजूद थी। यहाँ हमें पता चलता है कि आर्नल्ड किसी शख्स के लिए काम करता है और उसी शख्स के कंट्रोल में ये पूरा टाउन है। बाहर जाते समय ईथन की मुलाकात डॉक्टर जेंकिन से होती है। वो ईथन से कहता है कि ईथन यहाँ से भागने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे, जिस पर ईथन कहता है कि वो यहाँ बिलोंग नहीं करता, वो यहाँ का नहीं है।
कुछ समय बाद ईथन और केट चुपके से वहां के जंगल में मिलते हैं और इन दोनों को आपस में मिलता बेन देख लेता है और ये सारी बात अपनी माँ को बता देता है। दूसरी ओर केट बताती है कि वो 12 सालों से यहीं पर रह रही है और उसने अपने दिमाग से यहाँ से भागने का ख्याल निकाल दिया। जब ईथन अपने घर जाता है तो टेरेसा और बेन घर पर नहीं होते और उसे वहाँ टेरेसा की वेडिंग रिंग मिलती है। ईथन किसी तरह इन दोनों को ढूंढ लेता है, वो भी उस बड़े से दीवार के पास जहाँ पर आर्नल्ड भी मौजूद था। आर्नल्ड इन सभी लोगों को बंदूक से डराता है। अब आर्नल्ड और ईथन में हाथापाई होने लगती है। तब तक बेन कार से आर्नल्ड को ठोक देता है। मरने से पहले आर्नल्ड ईथन से कहता है कि इस विचित्र टाउन का एक बहुत ही डार्क सीक्रेट है। अब आर्नल्ड के पास उस बड़े से वॉल की चाबी थी। इस चाबी को लेकर ईथन उस गेट को खोलता है। जैसे ही गेट खुलता है एक अजीब सा ह्यूमनॉइड क्रिएचर आर्नल्ड की लाश अंदर खींच लेता है। ये देख ईथन उस गेट को क्लोज कर देता है और वहां से भाग जाता है। आगे ईथन और उसकी फैमिली घर पर पहुंचते हैं और ईथन उन दोनों को ये बात किसी को भी ना बताने को बोलता है। अगले दिन एक पोस्टमैन बेन के लिए लेटर लेकर आता है जो उस वेवर्ड पाइन के एक स्कूल से आया था। मतलब बेन का एडमिशन वहां के एक स्कूल में हो गया। वही ईथन एक गन लेने पुलिस स्टेशन पर जाता है जहां पर पहले से उस टाउन का मेयर आया हुआ था। मेयर ईथन को इस टाउन के रूल्स स्ट्रिक्टली फॉलो करने को बोलता है और उसे इस टाउन का नया शरीफ बना देता है। दूसरी तरफ बेन स्कूल के लिए निकल पड़ता है जहां पर उसकी मुलाकात मेगन नाम के एक टीचर से होती है जो मेयर की वाइफ थी। वही ईथन इस टाउन में छानबीन करने लगता है और उसे एक रेसिडेंट के घर पर कुछ सामान मिलता है। फिर एक दिन गांव के लोग मैकेल नाम के एक आदमी को पकड़ लेते हैं जो टाउन के दीवारों पर हार्मफुल और वायलेंस वाले मैसेजेस लिख रहा था। पैम कहती है कि उन्हें मैकॉल को सबके सामने एग्जीक्यूट करना होगा, मगर ईथन इस बात से जरा भी खुश नहीं था। तभी पुलिस स्टेशन पर एक कॉल आता है और कॉल पर बात कर रहा शख्स ईथन को चुपचाप मैकॉल को एग्जीक्यूट करने को बोलता है, वरना इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। इसलिए अब ईथन को भी चुपचाप गांव वालों की बात माननी पड़ती है। रात के समय ईथन और टेरेसा मेयर और उसके फैमिली के साथ एक रेस्टोरेंट पर डिनर करते हैं क्योंकि ये दावत ईथन के पुलिस बनने की खुशी में रखी गई थी। पैम ईथन को कॉन्ग्रेचुलेट करती है और टाउन के रूल्स स्ट्रिक्टली फॉलो करने को बोलती है। डिनर के बाद ईथन टेरेसा को घर जाने को बोलता है और वो पुलिस स्टेशन में जाकर मैकॉल से मिलता है। वो मैकॉल को भाग जाने को बोलता है, मगर मैकॉल उसे लेकर उस बड़े से दीवार के पास पहुंचता है। मैकॉल कहता है कि ये दीवार बाहर की चीजें टाउन के अंदर नहीं आने देती, इसलिए अंदर के लोग कभी बाहर नहीं जा पाते। मैकॉल ईथन से गले मिलता है और उस दीवार को जाकर छूता है। करंट लगने की वजह से मैकॉल की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ टेरेसा को एक मेल मिलता है जिसमें टेरेसा को एक जॉब दी गई थी। अब ईथन कुछ हथियार वगैरह लेकर उस बड़ी सी चट्टान पर चढ़ता है, मगर तभी उसे एहसास होता है कि कोई मिस्टीरियस चीज उसे देख रही है। तभी एक विचित्र क्रिएचर ईथन पर अटैक करके उसे घायल कर देता है। ईथन उस पर गोलियां चलाता है, मगर गोलियां उस क्रिएचर को नहीं लगती। दूसरी ओर बेन अपने स्कूल में एंजॉय करने लगता है और उसके नए दोस्त भी बनने लगते हैं। आगे हम टेरेसा को देखते हैं जो अपने ऑफिस में जाती है और उसी ऑफिस में एक नया रेसिडेंट आया हुआ होता है जो अभी अभी इस टाउन में आया था और वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड भी था। वो इस आदमी को एक घर दिखाने ले जाती है क्योंकि वो एक रियल एस्टेट एजेंट की जॉब कर रही थी। वो उस घर के ड्रायर को चालू करके उस आदमी को इस टाउन की सच्चाई के बारे में बता देती है ताकि सर्वेलेंस में ये सब कोई देख ना सके। दूसरी ओर मीगन बेन और दो स्टूडेंट्स को उस मिस्टीरियस क्रिएचर्स के बारे में बताती है जिन्हें एबिस कहा जाता है, और ये तभी अटैक करते हैं जब कोई इस टाउन से भागने की कोशिश करता है। वो आगे बच्चों को कॉइन्स भी देता है जो ईयर 2095 के थे। यहाँ पर हमें एक तगड़ा झटका लगता है जब हमें पता चलता है कि यहाँ साल 2014 नहीं बल्कि ईयर 4028 चल रहा है। जितने भी लोगों के एक्सीडेंट्स उनके रियलिटी के अलग अलग टाइम्स में हुए थे वो सभी लोग इस टाउन में पहुंच गए। मतलब इस टाउन में लोग अलग अलग टाइम लाइन से पहुंच गए थे। कोई 1999 का था तो कोई 2014 का था। वो ये भी बताती है कि जितने भी लोग इस टाउन में मौजूद है वो सब पिछले 200 सालों से हाइबरनेशन में हैं और ये पूरी रियलिटी कोई डेविड नाम का आदमी कंट्रोल करता है जो हर पल सभी पर नजर जमाए हुए हैं। वही ईथन जब टाउन से बाहर निकल कर देखता है तो उसे बाहर पूरी दुनिया खत्म हुई नजर आती है। तभी वहां पर एक हेलीकॉप्टर आता है और उसमें से डॉक्टर जेंकिंस बाहर आता है। डॉक्टर जेंकिंस बताता है कि वो ही डेविड है, इस रियलिटी का क्रिएटर। वो आगे ईथन को चॉइस देता है। डेविड कहता है कि अगर ईथन
टाउन छोड़कर जाना चाहता है तो वो जा सकता है, मगर बाहर वो ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। इसलिए उसकी भलाई इसमें ही है कि वो वापस टाउन में चले जाए। ईथन समझ जाता है कि वापस जाने में ही भलाई है, इसलिए वो चुपचाप वापस अपने घर पर चले जाता है और अपने फैमिली के साथ टाइम बिताने लगता है। तो दोस्तों, इसी सीन के साथ ये टाइम ट्रेवल मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक और एक कमेंट ड्रॉप करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।